नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को रहना होगा सावधान और किन राशि वालों को होगा लाभ। मेष राशि के जातक, जीवन साथी के साथ आप किसी छोटी मोटी बात को लेकर बेवजह बहसबाजी में पड़ सकते हैं। आपका कोई महत्वपूर्ण काम यदि लंबे समय से लटका हुआ था तो वह भी आज पूरा हो सकता है। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपको उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। वृषभ राशि के जातक, राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आज किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आपको किसी कानूनी वाद विवाद में जीत मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना न होगा। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उन्हें अपने किसी साथी की बातों में आकर क्रोध आ सकता है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आज प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे लोगों को कोई बड़ा काम करने का मौका मिल सकता है। आपकी सेहत में चल रही समस्याओं को लेकर आप अपने किसी परिजन से बातचीत कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने सीनियर से किसी शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपका किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने का सपना आज पूरा होगा। कर्क राशि के जातकों की आज बात करते हैं कि कैसा रहेगा राशिफल आज। तो यदि आप किसी नए वाहन को खरीदना चाहते हैं और आपकी वह इच्छा आज पूरी होती दिख रही है, आपके कुछ नए मित्र बनेंगे, कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे। अपनी समस्याओं को लेकर अपने किसी गुरुजन से बातचीत कर सकते हैं। यदि आप किसी से धन उधार लेंगे तो वह आपको आसानी से वापस मिल जाएगा। आती है बारी सिंह राशि वालों की। तो यदि आपने किसी काम में लापरवाही दिखाई तो इससे आपको समस्या हो सकती है और धन संबंधित आज आपको कोई मदद मिल सकती है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आज आपकी कहासुनी हो सकती है। आपको अपने किसी परिजन को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा। आइए अब बात करें कन्या राशि वालों की। किसी नौकरी में कार्यरत लोगों को आज तरक्की मिल सकती है। यदि आपको कोई आवश्यक सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे न बढ़ाएं। कार्य क्षेत्र में आप कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहेंगे। संतान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। पिताजी को यदि कोई रोग लंबे समय से सता रहा था तो वह भी आज दूर होती दिख रही है। तुला राशि के जातक, पुराने मित्रों से मिलने के आज आपके योग बनते दिख रहे हैं। आपकी किसी पुरानी गलती से आज पर्दा उठ सकता है। संतान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। साथ ही विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। आपको अपने किसी करीबी को यदि कोई सलाह मशवरा देनी है तो बहुत ही सोच विचार कर दें, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो रहती है। वृश्चिक राशि के जातक, परिवार में आप छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। लेन देन से संबंधित कोई भी मामला आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है। आपको यदि कोई सेहत संबंधी समस्या चल रही थी तो उसमें भी राहत मिलेगी। आप कार्य क्षेत्र में किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें। धनु राशि की बात करते हैं। आज यदि आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें आपको बहुत ही सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ना होगा। आप अपने धन संबंधित समस्याओं को लेकर भी अपने भाई बहनों से बातचीत कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, नहीं तो समस्या होती दिख रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर जो है मकर राशि। तो आपका कोई पुराना मित्र आपके लिए निवेश संबंधी योजना लेकर आ सकता है जिसमें आपको बहुत ही सोच विचार कर निवेश करना होगा। और आपके घर आज किसी पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आप माता पिता के आशीर्वाद से किसी छोटे काम की शुरुआत आज कर सकते हैं। शुभ समय है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो आपको आज किसी नए मकान, दुकान, प्लॉट, वाहन आदि को खरीदने का सपना आज पूरा हो सकता है और आपके कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है जिससे आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। लेकिन आप अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखें। आपको परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को पूरा करना होगा। चलिए बारी आ गई है मीन राशि वालों की। तो बात करते हैं कि आज कैसा होगा उनका दिन। परिवार में किसी सदस्य से आ रही समस्या को लेकर बातचीत हो सकती है और भाई व बहनों का आज आपको पूरा साथ मिल रहा है। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम भी आ सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आज मान सम्मान मिलेगा। आज आप बीते पल की कुछ यादों को ताजा करेंगे और संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह भी उस पर खरा उतरेगी।
आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 13 जुलाई को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। मूलांक 1 वाले जातक, अभी आप जीवन में आए संघर्षों से व्यथित हैं। थोड़े प्रयासों से आप कई समस्याओं को हल कर सकते हैं। आपको कई नए अवसर मिलेंगे जिससे आप कर्ज से उबर सकते हैं। शुभ अंक होगा 4 और शुभ रंग केसरिया। मूलांक 2 के जातक, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, आपको सफलता मिलेगी। अपने पुराने मित्रों के साथ भी मुलाकात करने और बातचीत करने के लिए दिन अच्छा है। यदि आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन उत्तम है। किसी भी समस्या को बिना सोचे समझे सुलझाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। शुभ अंक होगा 2 और शुभ रंग सफेद। मूलांक 3 के जातक, दूसरों के साथ रहना अभी आपको उत्साहित कर रहा है। आज आपको अपनी रचनात्मक दिखाने का भी अवसर मिल सकता है। कुछ समय किसी खास के लिए जरूर निकालें। शुभ अंक होगा 7 और शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4 वालों की बात करते हैं कि अपने विचारों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अत्यधिक आत्मनिर्भरता और लालसा आज का मूल मंत्र है। आज आप में से कुछ अपने दिल और दिमाग में विरोधाभास महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक होगा 3 और शुभ रंग पीला। आगे बढ़ते हैं, अगला मूलांक है 5। कुछ समय अकेले में व्यतीत करें। आज आपको अपने जरूरी काम समाप्त करने की भी आवश्यकता है। गलती करना बुरा नहीं, पर उससे सीख न लेना बुरा है, इसलिए अपनी गलतियों को दूसरों पर न डालें। शुभ अंक होगा 6 और शुभ रंग लाल। मूलांक 6 की बात करते हैं, अपने माता पिता, विशेष रूप से अपनी मां से संपर्क में रहें। आपको किसी नवीनीकरण परियोजना के परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। कुछ नया सीखें और प्रकृति के साथ समय बिताएं। दिन अच्छा बीतेगा। शुभ अंक होगा 5 और शुभ रंग नीला। आती है बारी मूलांक 7 वालों की। तो घर पर रहना आपको सुरक्षित महसूस कराएगा। परिवार के साथ शांति पाएं। आज का दिन मिलने जुलने के लिए अच्छा है। पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ गिले शिकवे दूर होंगे। आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक होगा 6 और शुभ रंग पीला। अगला मूलांक है मूलांक 8। तो घर और रिश्ते से संबंधित चिंताओं के कारण कुछ समय विचार करने के लिए निकालेंगे आप आज। अपने विचारों और सपनों को शब्दों, तस्वीरों या गानों में व्यक्त करें। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें और अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें ताकि आने वाले दिनों में आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहें। शुभ अंक होगा 8 और शुभ रंग हरा। चलिए आ गई है बारी मूलांक 9 वालों की। तो आज आपका पूरा ध्यान अपनी योजनाओं को पूरा करने पर होगा। आप अपने भविष्य के बारे में विचार कर सकते हैं। अपने जीवन में असंतोष की स्थिति न आने दें। जीवन में अच्छे बदलावों के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहें। शुभ अंक होगा 18 और शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई 13, 2023 गुरुवार, श्रावण माह की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:53 से, सूर्यास्त शाम 7:11 से, चंद्रोदय 13 जुलाई सुबह 1:52 से और चंद्रास्त 13 जुलाई दोपहर 3:39 से। तिथि कृष्ण पक्ष एकादशी 12 जुलाई शाम 5:59 से 13 जुलाई शाम 6:25 तक। कृष्ण पक्ष द्वादशी 13 जुलाई शाम 6:25 से 14 जुलाई शाम 7:17 तक। नक्षत्र कृतिका 12 जुलाई शाम 7:43 से 13 जुलाई रात 8:52 तक। रोहिणी 13 जुलाई शाम 8:52 से 14 जुलाई रात 10:26 तक। करण 12 जुलाई शाम 6 बजे से 13 जुलाई सुबह 6:09 तक। बालव 13 जुलाई सुबह 6:09 से 13 जुलाई शाम 6:25 तक। कौलव 13 जुलाई शाम 6:25 से 14 जुलाई सुबह 6:48 तक। योग शूल 12 जुलाई सुबह 9:40 से 13 जुलाई सुबह 8:52 तक। गंड 13 जुलाई सुबह 8:52 से 14 जुलाई सुबह 8:27 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2:12 से 3:52 तक। यमगंड सुबह 5:52 से 7:32 तक।
कुलिक सुबह 9:12 से 10:52 तक, दुर्मुहूर्त सुबह 10:19 से 11:12 तक और दोपहर 3:38 से 4:32 शाम। वर्ज्यम दोपहर 1:55 से दोपहर 3:37। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:59 तक। अमृत काल शाम 6:21 से रात 8:02 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:16 से 5:04 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजित हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर
यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी, यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र, नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही
अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते, श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के स्वामी, भावन, भक्तों को सब कुछ देने वाले, भरता, संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक, प्रभु, सभी चीजों में उपस्थित होने वाले, प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, ईश्वर, पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति, स्वयंभू, स्वयं प्रकट होने वाले, शंभु, खुशियां देने वाले, जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ, पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।